ब्रह्मांड के इस दिलचस्प खगोलीय विश्लेषण में हम सभी का स्वागत है। अंतरिक्ष एक ऐसी जगह है ना जो हमेशा से ही हमारे होश उड़ाती आई है। आज हम आसमान में होने वाले एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी खेल को डिकोड करने वाले हैं, जिसे हम ग्रहणों का खगोलीय नृत्य या सेलेस्टियल डांस ऑफ इक्लिप्सिस भी कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। ओके, तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। हम सब ने आसमान में इन शानदार खगोलीय छायाओं के बारे में सुना है, राइट? पर दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर चमकता हुआ दिन का तारा यानी हमारा सूरज अचानक से गायब कैसे हो जाता है, और वो रात का शांत सफेद सा चांद अचानक से एक डरावने लाल रंग में कैसे बदल जाता है। भाग 1, सूर्य ग्रहण, दिन का रात में बदलना। अब इस अलाइनमेंट के बारे में जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इसके लिए अंतरिक्ष में एक परफेक्ट सीधी रेखा बननी जरूरी है। होता क्या है कि चंद्रमा अपनी कक्षा में घूमते घूमते बिल्कुल पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है। जैसे ही ये तीनों एक लाइन में आते हैं, चंद्रमा की घनी परछाई हमारे पृथ्वी पर पड़ने लगती है और कुछ समय के लिए सूरज की विशाल रोशनी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। इमेजिन कीजिए, अचानक से दिन के उजाले में एकदम अंधेरा छा जाना वाकई कमाल की बात है। और ये पूरा नज़ारा किसी फिल्म के सिनेमैटिक सीक्वेंस से कम नहीं होता। पूर्ण सूर्य ग्रहण यानी टोटल डार्कनेस होने से बस कुछ सेकंड पहले सूरज की रोशनी की एक आखिरी किरण चंद्रमा के किनारे से झांकती है। ये बिल्कुल एक चमकती हुई हीरे की अंगूठी की तरह दिखती है, जिसे हम डायमंड रिंग इफेक्ट कहते हैं। जैसे ही वो डायमंड रिंग गायब होती है और सूरज की मेन लाइट पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, हमें एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है जो आम दिनों में दिखना इम्पॉसिबल है। इसे कोरोना कहते हैं। ये सूरज का चमकने वाला सफेद बाहरी वातावरण है। जब सूरज का वो अंधा कर देने वाला प्रकाश कुछ पलों के लिए रुक जाता है, तभी हमें ये खूबसूरत चमकता हुआ सफेद मुकुट या हेलो दिखाई देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे नया मोड़ लेती है। भाग 2, चंद्र ग्रहण, ब्लड मून की घटना। तो यहाँ पर पूरा का पूरा खगोलीय मैकेनिज्म पलट जाता है। इस बार पूर्णिमा के चांद के दौरान हमारी अपनी पृथ्वी बिल्कुल बीच में आ खड़ी होती है, सूरज और चांद के एकदम सेंटर में। और क्योंकि हमारी पृथ्वी काफी बड़ी है, तो इसकी एक विशाल परछाई धीरे धीरे चांद की सतह को ढकने लगती है। इसका नतीजा ये होता है कि सूरज की सीधी रोशनी चांद तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाती। और ये हमें बहुत ही शानदार तरीके से एक और घटना की तरफ ले जाता है। जब चांद पृथ्वी की परछाई के सबसे गहरे और डार्क हिस्से में पहुंचता है, तो वो ब्लैकआउट होकर गायब नहीं होता, बल्कि एक बेहद ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमारा वो ब्राइट वाइट चांद अचानक से एक गहरे खौफनाक लाल रंग में बदल जाता है। इसी स्पेक्टेकुलर घटना को ब्लड मून कहा जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि चांद काला होने की बजाय लाल ही क्यों होता है। चलिए इस एटमॉस्फेरिक फिजिक्स को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी ने सूरज की डायरेक्ट लाइट को ब्लॉक कर दिया। अब पृथ्वी का जो वायुमंडल है यानी हमारा एटमॉस्फेयर, वो एक बहुत बड़े लेंस या कलर फिल्टर की तरह काम करता है। जो थोड़ी बहुत लाइट पृथ्वी के किनारों से होकर गुजरती है, उसे हमारा वायुमंडल मोड़ देता है। इस प्रोसेस में ब्लू लाइट की छोटी लहरें या वेव्स बिखर कर पूरी तरह से फिल्टर हो जाती हैं। बचती है सिर्फ लंबी वेवलेंथ वाली रेड लाइट, जो वायुमंडल को पार करके चांद की सतह तक पहुंचती है। और बस इसी वजह से हमें चांद पर वो डीप रेड ग्लो देखने को मिलता है। तो इस सब में सबसे अहम पॉइंट क्या है? भाग 3, एक ब्रह्मांडीय तुलना, बीच में कौन है? इन दोनों खगोलीय घटनाओं को लेकर अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है, पर इसे हमेशा के लिए याद रखने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। बस ये सोचना है कि बीच में कौन है। सूर्यग्रहण के टाइम पर चांद ठीक बीच में बैठता है और एक शील्ड की तरह सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने से रोकता है। वहीं दूसरी तरफ चंद्रग्रहण में हमारी पृथ्वी बीच में आ जाती है और चांद तक जाने वाली लाइट को ब्लॉक कर देती है। ये एक सिंपल सा कंट्रास्ट हमें इस पूरी खगोलीय ज्योमेट्री को समझने में मदद करता है। जब हम इस पूरे साइंस को समझते हैं, तो एक बात जो सच में हैरान करती है वो है हमारे सोलर सिस्टम का ये परफेक्ट सिंक। सोचकर देखिए, अंतरिक्ष में लाखों किलोमीटर दूर मौजूद इतनी विशाल चीजें जब बिल्कुल एक सीध में आती हैं, तभी हमें ये लुभावने ग्रहण देखने को मिलते हैं। ये सच में ग्रहीय तालमेल का एक बहुत ही अद्भुत और हैरान कर देने वाला नज़ारा है। अब इस विश्लेषण को रैप अप करने से पहले एक सवाल जो दिमाग में आता है, हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल, अनंत और क्योटिक है, राइट?
तो ऐसे में इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारे सोलर सिस्टम में ये विशालकाय पिंड इतनी चमत्कारी और परफेक्ट सटीकता के साथ एक लाइन में आ जाएं? ये मैथमेटिकल ब्यूटी और ये परफेक्शन सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और अंतरिक्ष के इन अनसुलझे रहस्यों को और गहराई से जानने की क्यूरियोसिटी जगाता है।